Welcome back to your YouTube channel, The Learning Library of Law. Let's move to the video. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत वर्मा। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी बीएनएस के बारे में। बीएनएस क्या है, तो कोशिश की थी आपको उसमें बताने की कि बीएनएस क्या है, कब लागू होगा। अब इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो बीएनएस है, बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट और बीएसए, इन सब में क्या डिफरेंस है और किसकी जगह कौन लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फुल फॉर्म। पहले ये क्लियर करते हैं बीएनएस जो मैं बोलता हूँ ये है क्या। तो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। ये बीएनएस भारतीय न्याय सहायता जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और किसकी जगह लेगी ये? आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ये आपकी सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आपराधिक प्रक्रिया सहायता। इसकी जगह लेगा आपका बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता। और एविडेंस, ये साक्ष्य जो अधिनियम है, इसकी जगह लेगा आपका बीएसए, भारतीय सुरक्षा अधिनियम। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया आपका कि किसकी जगह कौन लेगा। अच्छा, अब एक बात आती है जो कहीं ना कहीं सबके मन में अभी चल रही होगी कि ये जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इन तीनों कानूनों को रिप्लेस करने वाले कानून जिनका नाम बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए है, ये लागू कब होंगे? क्या ये लागू हो गए हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी नए कानून लागू नहीं हुए हैं। राज्यसभा और लोकसभा से कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है और राष्ट्रपति जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होने के बाद, साइन होने के बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है। इन्फोर्समेंट का एक डेट, तारीख तय हो जाती है कि इस डेट से ये कानून लागू होंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि 1 जुलाई 2024 से ये कानून नए अप्लाई होने वाले हैं, लागू होंगे। तो अभी तो आपको मैंने क्लियर किया ही है कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसकी जगह ले रहा है आपका बीएनएस, भारतीय न्याय सहायता। सीआरपीसी की जगह ले रहा है आपका बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता। और एविडेंस की जगह ले रहा है आपकी बीएसए, भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं अभी सबके मन में जब बात चल रही है, क्वेश्चन चल ही रहे हैं, तो एक बात कहीं ना कहीं ये भी आती है कि जो पुरानी एफआईआर हैं, जो पुराने पेंडिंग केस हैं, उनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पुराने एफआईआर और पेंडिंग केस जो भी पुराने कानून के हिसाब से चल रहे थे उस हिसाब से ही चलेंगे। नया कानून इन पर लागू नहीं होगा। पुराने एफआईआर और पुरानी पेंडिंग केस में आईपीसी ही चलेगी। आईपीसी से मतलब जो भी आईपीसी की सेक्शंस या जो भी धाराएं चल रही थी, जिस हिसाब से केस थे उसी हिसाब से चलेंगे। बीएनएस आईपीसी की जगह नहीं लेगा। बीएनएस में नए केस, जो भी नए केस 1 जुलाई के बाद होंगे, वो जो भी केस बनेंगे वो आपके बीएनएस के लेके होंगे, ना कि आईपीसी को लेके। तो बीएनएस का तो आपको सबको क्लियर हो ही गया कि 1 जुलाई 2024 से ये अप्लाई हो रहा है। तो कुछ बात और थोड़ा करते हैं कि बीएनएस में क्या है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, बदलाव की गई हैं। तो बीएनएस में आतंकवाद, देशद्रोह, संगठित अपराध जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया है। इन अपराधों से जुड़े सजा के प्रावधान को पहले से ज़्यादा कठोर किया गया है और ताकि जो लोग हैं वो कानून का पालन आसानी से करें और जिम्मेदारी से करें। देश की कानून और व्यवस्था, जो भी कानून व्यवस्था देश की है,
उसको बनाए रखें और उसमें अपना सहयोग दें। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं एक दो लाइन के थ्रू, शायद कोशिश करूंगा मैं बताने की, जिसको समझ ना आए कोशिश करूँ। क्राइम लाइक्स टेररिज्म, treason, organized crime have been defined in BNS. The punishment provision related to these crimes have been made more stringent than before, so that people follow the law responsibly and maintain law and order in the country. तो दोस्तों बीएनएस को लेके जो भी नए रूल अप्लाई होंगे उनके बारे में हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताया गया कि बीएनएस आईपीसी में क्या डिफरेंस है। जो भी एक बार फिर से उस बात को मैं रिपीट करता हूं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जो भी एफआईआर होंगी या जो भी पुराने केस चल रहे हैं उनमें आईपीसी की जगह बीएनएस नहीं लेगा। बीएनएस में जो भी एफआईआर या केस लिखे जाएंगे वो 1 जुलाई 2024 के बाद लिखे जाएंगे। इससे पहले के जो भी केस चल रहे हैं वो आईपीसी के ही अकॉर्डिंग चलेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि बीएनएसएस और बीएसए में कोई डिफरेंस और कोई बदलाव आपको देखने को मिले एफआईआर केसेस में, इसका भी अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि आईपीसी की जगह बीएनएस अभी नहीं लेगा। जो भी पुराने पेंडिंग केस चल रहे हैं उनमें आईपीसी ही चलेगी। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। कहीं ना कहीं अभी एक बात ये भी चल रही है, अभी बात करता हूँ मैं कुछ लॉ स्टूडेंट के लिए, तो उनके मन में भी एक बात ये चल रही है अभी कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें बीएनएस को लेके हम पढ़ाई करें। आई मीन जो भी भारतीय नागरिक, ये भारतीय न्याय सहायता जो है आपकी, जो नई अप्लाई होने वाली है, तो ये पढ़ें, ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ें। तो मैं आपको बताऊं, अभी जो भी कोर्स आएगा वो आपका पुराने कोर्स से संबंधित कोर्स ही आएगा, जिसमें आपकी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ये ही आएंगे। आपको अभी नया कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अब आपको नया कानून समझना है, सीखना है उसके बारे में। लेकिन जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट हैं वो सब अभी आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस को लेके पूरी अपनी तैयारी रखें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इनको ही, इनके बेस पे ही पूरा कोर्स आएगा, पूरा पेपर एग्ज़ाम इन्हीं के बेस पे होगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, आगे की वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर बार कोशिश करता हूँ, हर बार आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ पूछनी है तो बेझिझक मुझसे पूछिए। मेरे वीडियो पे जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अब मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तो आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।